हमारे साथ मौजूद हैं जीविका के सीईओ हिमांशु शर्मा। सर, आज नीतीश जी ने एक्स पर एक पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों को जो आत्मनिर्भर बनाने की कवायद उन्होंने शुरू की थी, 1,56,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से चला गया। अब आने वाले समय चरणबद्ध तरीके से 2 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी। ये कैसे उन महिलाओं को आप चिन्हित कर रहे हैं कि जिन्हें 2-2 लाख की राशि दी जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि लगभग 1,56,00,000 महिलाओं के खाते में राशि भेजी गई है और लगभग 32 लाख और आवेदन अभी हमारे पास है, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के हैं। उनको भी 31 मार्च 2026 तक हम लोग राशि उपलब्ध कराएंगे। तो ये प्रथम किस्त की 10,000 रुपए की राशि है। इसके बाद जो पूरी योजना बनाई गई है उसमें 4 चरण इसके अलावा तय किए गए हैं। पहला चरण है, जो पहला चरण 10,000 रुपए का है, उसके अलावा अगर हम द्वितीय चरण की बात करें तो 20,000 रुपए की राशि उनको उपलब्ध कराई जाएगी और 5,000 रुपया सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन उनको अपना बिजनेस में अपना करना होगा। वो इसीलिए है कि महिलाएं अपना भी उसमें पूंजी का निवेश करें। तीसरे चरण में 40,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी सरकार के द्वारा और उनको 10,000 रुपए की राशि का निवेश करना होगा अपना। फिर 80,000 रुपए की राशि चौथे चरण में दी जाएगी और 20,000 रुपए की राशि वो खुद का निवेश करेंगे। और लास्ट चरण में 60,000 रुपए मार्केटिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए उनको उपलब्ध कराया जाएगा। ये पूरी स्कीम का रूपरेखा है। हम लोगों ने हर एक चरण के लिए कुछ इंडिकेटर्स, बहुत सामान्य से मानक भी तय किए हैं और मानक इस प्रकार से हैं कि द्वितीय चरण में हम लोगों ने खास तौर पर यह ध्यान दिया है कि महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह के साथ जो पहले से जुड़ी हैं और जो नया समूहों में महिलाओं को जोड़ा गया है, महिलाएं लगातार समूह की बैठकों में आएं। समूह में जो बचत करने का जो एक हमारा नियम होता है, जो पंचसूत्र हम लोग जीविका का बोलते हैं, उसका पालन करें। समूह में लगातार वो अपना कंट्रीब्यूशन भी करें, 10 रुपया जो बैठक में प्रति सप्ताह जमा करना होता है। इसके अलावा बिजनेस प्लान तैयार करें। हम लोग ट्रेनिंग, हर एक चरण के लिए अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग तय की गई, उन ट्रेनिंग्स को वो प्राप्त करें। अपना आय व्यय का एक पूरा लेखा जोखा वो मेंटेन करें। तो इस तरीके से हर चरण में हम लोगों ने कुछ इंडिकेटर्स रखे हैं और हम लोग चाहते हैं कि महिलाएं जो इन योजनाओं से जुड़ रही हैं उनको बचत, जो एक होता है ना फिक्स्ड डिपॉजिट या आरडी की फॉर्म में, भले ही 100 रुपया का बचत करें, हर महीना बचत का आदत उनको डाली जाए, जिससे कि वो अपने व्यवसाय को आगे लेकर के जा सकें। तो इस तरीके से हम लोगों ने चरण तय किए हैं। वीओ जो विलेज ऑर्गेनाइजेशन है, वही योजना में जो लाभुक जिनको लिया जाना है उनके बारे में उनका पूरा इन मापदंडों पर उनका चयन करेंगे। एक बार ये फिर से बताइएगा सर, जो आकलन की बात कही गई कि आकलन करके एक मुश्त राशि भी दी जा सकती है और उसका आकलन किया जाएगा, ये आकलन कौन करेगा और एक मुश्त राशि किसे मिल सकती है? देखिए, एक मुश्त राशि का 2 तरीके के हम लोगों ने प्रोविजन किए हैं। पहला प्रोविजन ये है कि अगर 4, 5, 6, 7, 10 महिलाएं मिलकर के एक रोजगार शुरू करना चाहती हैं समूह के रूप में, तो अगर एक महिला का 20,000 रुपया का ये इंस्टॉलमेंट, जो द्वितीय इंस्टॉलमेंट है, वो ड्यू है, तो ऐसी अगर 10 महिलाओं ने मिलकर के चाहा कि